प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी भाई बहनों को नमस्कार, शालोम। आज की सुबह 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय का 17वां भाग। यहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गई। प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह हम इस बात पर मनन करें कि हम प्रभु में कितना नया हुआ है, या हमने कितनी बातों को पिछले दिनों हमने प्रभु के सामने छोड़ा है और त्यागा है। क्योंकि आज भी कई भाई बहनों के जीवन में हम इस दिक्कत को, परेशानी को हम देखते हैं। कई बार हम उन भाई बहनों के मुंह से सुनते हैं, हमें ऑफिस में बहुत समस्या है, भाई बहनों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। यदि कोई प्रभु में है और आज भी वो किसी तरह से रिश्वत लेता है, ब्राइब लेता है, तो प्रभु की दृष्टि में वो पाप है। अगर कोई बहन प्रभु में है और आज भी वो चुगली करती है, चोरी छुप के दूसरों के बारे में किसी और के सामने चुगली करती है, तो वो प्रभु की दृष्टि में पाप है। आज भी यदि किसी के अंदर जेलसी है, जलन है औरों के प्रति, तो प्रियो ये पाप है जिन्हें उन्हें छोड़ना चाहिए। क्योंकि वचन बताती है हमें कि हम नई सृष्टि हैं, और नई सृष्टि प्रभु में नयापन को लेकर आता है। और यदि आज आपके जीवन में प्रभु का नयापन नहीं है, तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु से पूछने की आवश्यकता है, प्रभु से मांगने की आवश्यकता है। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि गलतियों की पत्री 5वां का 25 भाग, वहां हम पढ़ते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार चले भी। बहुत आवश्यक है कि यदि प्रभु का आत्मा हमारे साथ है तो हम प्रभु के आत्मा के अनुसार चलें, प्रभु की इच्छा को हम समझें। यही बात हमने पिछले दिनों पढ़ा कि हमारा स्वदेश प्रभु में है। लेकिन एक ऐसा परिवार है जो प्रेरितों के काम में है, हनन्याह और सफीरा। प्रिय भाई बहनों, इन दोनों ने प्रभु के चेलों के सामने झूठ बोला, झूठे नाम के लिए, शानो शौकत के लिए झूठ बोला, और इसका अंजाम मृत्यु के रूप में उनके जीवन में आया। प्रियो, ऐसा हमारे साथ ना हो कि प्रभु का दंड हमारे जीवन में आए। एक तरफ तो हम बोले कि हमने प्रभु को स्वीकार किया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जीवन में पाप बना हुआ है, तो हम नए कैसे हुए? हम अभी भी पुराने हैं। हमारे जीवन में पाप का स्वभाव मरना चाहिए, परंतु प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में डेवलप करना चाहिए। इसीलिए आज हम इस भाग में पढ़ते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और हम उस स्वदेश के लिए, स्वर्गीय देश के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह आप घुटने टेक कर प्रभु के सामने आकर प्रभु को बता सकते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में ये सारे स्वभाव, यदि कोई पाप है तो उसे क्षमा कीजिए, और मुझे आपके साथ और नया बनने के लिए मदद कीजिए। क्योंकि मेरे अंदर आज भी कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते। हम नया बनना है, पाप को छोड़ना है और प्रभु के पीछे चलना है। एक विश्वासी प्रभु का संतान पाप में जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए आइए हम प्रभु के साथ पवित्रता के साथ चलें। यही तो पवित्र जीवन जीने का रहस्य है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आपके जीवन में अपना अनुग्रह बनाकर रखे। सभी भाई बहनों को मेरा शालोम, नमस्कार।